नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाभ पंचमी से रिलेटेड कुछ खास उपाय और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पे उनके लिए जो दिवाली वाले दिन पूरी तरह से उपाय नहीं कर पाए, जिनको रिग्रेट हो रहा है कि हम उपाय नहीं कर पाए, हमें पूरा साल रुकना पड़ेगा, कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास ये मौका है क्योंकि लाभ पंचमी जो आ रही है वो आ रही है 18 नवंबर 2023। तो इनकेस आप नहीं कर पाए या आपका कुछ अधूरा रह गया जो भी आप अभी तक कर रहे थे तो आप उस दिन कंप्लीट कर सकते हैं। लाभ पंचमी को ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, सौभाग्य पंचमी भी कहा जाता है। वैसे तो ये शुरू हो रही है 17 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी। लेकिन जो डेट होती है यानी कि जो मुहूर्त होता है वो डिसाइड होता है सनराइज के हिसाब से। तो सनराइज के हिसाब से ये आ रहा है 18 नवंबर 2023 को सुबह पौने 7 बजे इसकी शुरुआत होगी और 10:30 बजे ये मुहूर्त खत्म हो जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पौने 4 घंटे का टाइम पीरियड है। तो इस टाइम पीरियड में आप ये पूजा कर सकते हैं या जो भी आपके उपाय आधे में रह गए वो भी आप कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा माना जाता है कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं या जिनकी भी शॉप्स होती है जो रिटेल में मोस्टली रहते हैं वो आज के दिन जो उनकी बुक होती है बिल बुक्स होती है अकाउंटिंग जो होता है वो आज से उसकी शुरुआत करते हैं और वो उनकी बुक्स की ना पूजा करते हैं आज के दिन। तो क्या किया जाता है सिंदूर से या कुमकुम से स्वास्तिक बनाया जाता है बीच में, लेफ्ट साइड पे शुभ बनाया जाता है, राइट साइड पे लाभ बनाया जाता है। इस तरीके से उनको रख के प्रॉपर तरीके से पूजा की जाती है, जैसे धूप अगरबत्ती दिया इस तरीके से दिखाया जाता है। तो अगर आप करना चाहते हो तो भी आप ये कर सकते हैं। नॉर्मली वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो न्यू ईयर होता है वो कैसे होता है, जैसे वो शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी से न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई भी आपको न्यू किताब भी शुरू करना है, न्यू कार्य भी कोई अगर शुरू करना है तो आप अब से ये तारीख से आप शुरू कर सकते हैं अपना काम। मैंने आप लोगों को दिवाली के वक्त एक उपाय बताया था जो मैंने आपको सुपारी से रिलेटेड बताया था। मैंने कहा था कि आपको 5 मूर्तियां या फोटोग्राफ या जो नहीं है तो उसके बदले में आप सुपारी रखेंगे। तो कई लोगों के मुझे यहाँ पे ये सवाल आ रहे थे कि जो धन्वंतरी देवता है और जो सरस्वती माता उनका स्थान मैंने अलग बताया था, ठीक है। अब वो अगर हमने सुपारी के रूप में लिया है तो अगर हम उसको दूसरे स्थान पे रखते तो हो सकता है कि वो सुपारी गिर जाए। तो ऐसे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मूर्ति फोटोग्राफ है तो जो मैंने आपको प्लेस बताया वहीं पे आप उनको लगा दीजिएगा। लेकिन अगर आपने सुपारी का वहां पे इस्तेमाल किया तो सिंपल से आपको यहाँ पे क्या करना, दोनों सुपारी को इकट्ठा आप ले लीजिए, उसको लाल कपड़े में आप बांध दीजिए और आपके घर का जो पूजा स्थान है वहां पे आप इसको कहीं पे भी रख दीजिए या एक ड्रॉर में कोई डिब्बी में डाल के आप इसको रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप 1 साल उसको वहां पे रखे रहने दे सकते हैं। और आज के दिन आपको एक मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, इनकेस आप लोग दिवाली वाले दिन भी नहीं कर पाए तो आज के दिन में आप कर पाएंगे और इनकेस आपने कर भी लिया है तो भी आज के दिन इस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप जरूर से उठाइएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन है, ये शुभ दिन है। तो सीधा 1 साल बाद ही आप ये पूजा कर पाएंगे या कोई भी आप उपाय कर पाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर आपने पोटली नहीं बनाई है तो पोटली आप अभी भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपका वो एनर्जाइज करना रह गया तो अभी भी आप कर सकते हैं क्योंकि मुझे काफी सारे कमेंट्स आए थे कि हमारा अधूरा रह गया, हमने पोटली में मिस्टेक्स कर दी, तो क्या हम कर सकते हैं? तो क्या हमें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा? वैसे तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लाभ पंचमी आ रही है तो इस दिन भी आप ये कर सकते हैं, उसका रिजल्ट भी आपको सेम मिलेगा। कई लोग पोटली में कुछ चीजें डालना भूल गए थे तो आप उन चीजों को पोटली में डाल दीजिए, दोबारा उसी तरीके से आप पूजा कीजिए जैसे स्टार्ट से आपने दिवाली में की थी, वैसे आप उनकी पूजा करके फिर आप उसको अपने स्थान पे रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, पोटली से रिलेटेड आप लोगों को चाबी का भी सवाल था। तो चाबी आपको मैं बता दूं कि एक बार चाबी आपने उसमें डाल दी तो 1 साल तक वो आपको पोटली नहीं खोलनी है, वो चाबी उसमें नहीं निकालनी है। चाबी आपको वही इस्तेमाल करनी है जो आपको कंफर्म है कि ये चाबी का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या एक डम्मी चाबी आप की मेकर से लेके आ सकते हैं ताकि ऑफ कोर्स वो इस्तेमाल होगी नहीं, तो ऐसी भी चाबी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है तो आप चाहें तो ये उपाय अभी भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं जानते मैं कौन सी पोटली की बात कर रही हूँ तो आप जाके देख सकते हैं धनवर्षा पोटली या दिवाली पोटली इंदु जी की रेमेडीज, जो मैंने अभी 1 हफ्ता पहले आई थिंक 10 दिन पहले मैंने चैनल पर डाली थी, तो वो भी आपको मिल जाएगा। उससे पहले मैंने एक और वीडियो रिलीज किया था कि पुरानी पोटली का क्या करना है, मुझे काफी सारे सवाल आ रहे थे, जबकि मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया कि पुरानी
पोटली का आपको क्या करना है, शॉर्ट्स में जाके आप देखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। अच्छा, कई लोगों का ये भी मुझे सवाल था कि ये जो पिछले साल जो मैंने पोटली बताई थी वही मैं बताई हूँ। हाँ जी, ये साल भी आपको सेम पोटली ही बनानी है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। आपको जो चीजें लगता है आप उसमें रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो चीजें आपको लगता है कि धोखे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उनको धोखे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला जो उपाय है ये मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी अगर आपकी एक इच्छा है या आपके कोई भी फैमिली में ऐसी कोई इच्छा है एक जो आप चाहते हैं स्ट्रांगली कि वो बहुत जल्द सबसे पहली पूरी हो, तो उसके लिए आपको करना है। यानी 3-4 इच्छाओं के लिए नहीं, केवल एक इच्छा के लिए आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आज के दिन आपको एक तेज पत्ता आपको ले लेना है जिसको कि बे लीफ कहते हैं, और उसके ऊपर आप केवल एक शब्द लिख लेंगे। अगर वो पैसे से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, कर्जे से रिलेटेड है, कर्ज आपको चुकाना है, लेना है, या इनकम आप बढ़ाना चाहिए, यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू पैसा, तो आप लिखेंगे पैसा या वेल्थ। अगर कुछ भी ऐसी प्यार से रिलेटेड कोई बात है तो आप लिखेंगे लव, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी। ऐसे कोई भी एक शब्द, यानी कि किस सब्जेक्ट पे आप अपना क्या चाहते हैं मैनिफेस्टेशन पूरा होना, या किस में आप फील्ड में आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो वो एक शब्द आप लिखेंगे। और आपको लिखना है रेड कलर के परमानेंट मार्कर से या रेड कलर के स्केच पेन से, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ब्लू कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सिंदूर से लिख लीजिएगा तो भी चल जाएगा। अब लिखने के बाद आपको उसको अपने हाथ में होल्ड करना है, अपने हाथों में पकड़ के पूरी इच्छा आपको बोल देनी है कि जैसे कि वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। जैसे पैसे से रिलेटेड कोई इच्छा है तो मुझे पैसा मिल चुका है, या आपको मान लो किसी को कर्जा चुकाना है तो आपने इतने टाइम पीरियड में कर्जा चुका दिया है। आपको खुद को ऐसा बोलना है कि वो फील करना है आपको, ठीक है। अब मान लो किसी ने आपको पैसे देने हैं तो आपको ये बोलना है कि इस व्यक्ति ने नाम लेते हुए मुझे इतने पैसे इतने टाइम पीरियड में लौटा दिए हैं। आप प्रॉपर्टी के लिए करना चाहते तो मैंने अपना घर बना लिया है, बहुत ही सुंदर सा घर है, हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आप जैसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ कि दिसंबर 2024 से पहले हमारा घर बन चुका है, हम सब परिवार वहां पे खुश है। मतलब मन में आपको जितना है आप उतना उस इच्छा के लिए एलोबरेट करके डिटेल में बोल सकते हैं, और उस खुशी को आपको बाकायदा महसूस करना है। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए जैसे कि आप एक साक्षात स्क्रीन पे कोई पिक्चर देख रहे हैं। तो जब आपको ये न्यूज़ मिलेगी तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को फ़ोन करके बताएँगे, या अपने करीबियों के साथ आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, जैसी आपकी मनोकामना पूरी होगी तो जो भी आपका रिएक्शन होगा ना, वो रिएक्शन आपको आँखें बंद करके सोचना है, पिक्चर की तरह आँखें बंद करके अपने सामने लेके आना। उसके बाद इस तेज पत्ते को आपको ले लेना है और कहीं पे भी आपके घर में आप इसको छुपा के रख देंगे। आप चाहें तो इसको एक रात के लिए अपने तकिए के नीचे भी रख सकते हैं, बाद में दूसरे दिन कहीं पे भी रख के आप इसको भूल जाइए, कहीं पे भी। ऐसे ही आप चाहे तो कपड़ों के नीचे रख दें, आप किसी रुमाल में बांध के रख दें, कहीं पे भी बस इसको रख के आप भूल जाइए। फिर भले आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए तो आपको फिर वो ढूंढने नहीं जाना है, और आपको पूरी तरह से यूनिवर्स पे इसको छोड़ देना है विश्वास के साथ। दिन आपको नहीं गिनने हैं कि इतने दिन हो गए उतने दिन हो गए उपाय करके, अगर ऐसा करेंगे तो उपाय काम नहीं करते हैं। बस ये है छोटा सा उपाय, लेकिन आज के दिन इसको कीजिएगा जरूर। जो मैंने मुहूर्त का टाइम आपको बताया इस टाइम पीरियड में आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मैंने आपको जैसे कि कहा है कि आप 17 तारीख को भी कर सकते हैं। 17 तारीख को वैसे तो शुरू हो जाएगा सुबह 11:30 बजे से, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला मैनिफेस्टेशन वाला जो तेज पत्ते वाला है वो तभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी की जो मैंने रेमेडीज बताई जो दिवाली से रिलेटेड है वो आप 18 तारीख को ही करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी दिक्कतें दूर हो पाए। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। नमस्कार।